वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पावुड मिनमो सुध केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समझदार जी ग्रंथाधिराज के 178वें कलश से अतिशयता से बहते हुए पूर्ण ये संवेदन से युक्त अपने आत्मा को हम देख रहे हैं, अपने आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी क्या क्या अतिशयता है उसके पास में कि जिसके लिए 3 लोग को भी सहज में ही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसी अतिशयता है तभी हमें 6 खंड 3 लोग देव आदि गति कुछ भी मायने नहीं रखती है, सब धूल समान लगती है, मिट्टी समान लगती है। तो ऐसा इसमें क्या वैभव है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कुछ सामान्य गुणों की चर्चा की और कुछ विशेष गुणों की चर्चा की। वैसे तो इसमें अनंत विशेष गुण हैं, बट जैसे चावल के बहुत सारे पकते हुए चावलों में से थोड़े चावल को कण को देखकर माता बहनें पूरे चावल का निर्णय कर लेती है, ऐसे ही हम शक्ति प्रमाण अतिशयता से बहते हुए इस द्रव्य के कुछ विशेष गुणों को समझकर पूरे द्रव्य का निर्णय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। करना चाहिए और ऐसा निर्णय करके ही वो प्राप्त होने वाला, क्योंकि विचार करके जानकर ये क्या कह रहे हैं, ऐसा उसने जाना, ऐसा उसने विचार किया, ऐसा उसने परीक्षा की, निर्णय किया, चिंतन किया, आदि आदि रूप में आएगा। तो ये अतिशयता के अंदर में वैसे तो बहुत सारे, एक और एक उसके अंदर अतिशयता है, यह स्वतः सिद्ध है, किसी अन्य से सिद्ध नहीं है। इसकी अतिशयता है कि इसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, इसकी सिद्धि स्वयं से ही। अभिन्न षटकारक की 16वां षटकारक की 16वीं गाथा प्रवचन सार जी की देख लेनी चाहिए। कर्ता कर्म करण, यह स्वयं से, स्वयं में, स्वयं से, इसीलिए इसको स्वयंभू भी कहा जाता। ये स्वयंभू है, इसे प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं। इसका चैतन्यपना इसको प्रूव कर देता है। साथ साथ में यह निष्कलंक भी है, कोई कालिमा इसको लगी नहीं हुई आज तक, और ना वर्तमान में कोई कालिमा लग रही। इतने बुरे काम करते हुए भी परिणति में बुरे से बुरे कार्य हो रहे हैं, 7वीं नरक जाने के भी बुरी कालिमाएं कार्य हो रहे हैं, या तिर्यंच आदि गति में, या 2.5 पुद्गल परावर्तन तक इतर निगोद में जाने के कार्य हो रहे हैं, या 66,336 भव बंद करने के बुरे कार्य हो रहे, फिर भी यह निष्कलंक है। इसको कुछ भी कलंक नहीं लगा हुआ है, इसमें कुछ भी कालिमा नहीं है। इसकी ऐसी अतिशयता है, इसकी ऐसी विशेषता है, इसमें ऐसी बहुलता है, प्रचुरता है, अधिकता है, जो कुछ कहो, आश्चर्य को चलेगा। बस ऐसे निष्कलंक, निर्दोष, निष्कर्म, स्वतः सिद्ध ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, सुख, श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि से परिपूर्ण, पूर्ण की बात कर रहे हैं। अपूर्णता की बात ही नहीं हमारे पास। और ऐसा भी नहीं है हम शेख चिल्ली जैसे ही नहीं है, हम कह रहे हैं वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है नहीं, और बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं ये बात नहीं है।
जैसे कोई पिता अपनी लड़की के ब्याह कराना है और कोई गुण या विशेषता न भी हो, बट कह देवे, इंटेंशन अच्छे, थोड़ा बड़ा चढ़ा के कह देवे, तो उसको बुरा नहीं माना जाता है। गृहस्थ का वो पाप छूटा नहीं है भीतर, उसे कुछ चीजें बड़ा चढ़ा के भी कहनी पड़ती है ताकि लड़की को सही जगह पे अच्छे कुल खानदान में ब्याह देवे। इंटेंशन अच्छे है तो ऐसा झूठ भी झूठ नहीं कहा जाता है उपचार से। अच्छे से समझना मेरा उदाहरण क्या है यहाँ पे। बट ये कह रहे हैं, ये जितने भी इस अतिशयता की चर्चा हो रही है इस अपने आत्मा की, इसमें 1 इंच भी बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हैं, इतना सा भी नहीं। साहब आप कैसे कह सकते? आचार्य देव कह रहे। आचार्य देव कैसे कह रहे? वो कह रहे हम हमारे स्वानुभव से कह रहे, हमने ऐसे आत्मा की अनुभूति की। आचार्य देव कह रहे डंकी की चोट, और कह रहे तुम भी कर सकते हो ऐसी आत्मा की अनुभूति, बस हम आपको मार्ग बताते, उस मार्ग को फॉलो करो तो तुम भी कर लोगे। सब नहीं निकला तो भैया गारंटी दे रहे, बाहर में तो झूठी गारंटी दे रहे हैं, फिर भी तू खरीद के लेके आ जाता है और पता चलता है तो फेक था। और ये कह रहे हैं सर्वज्ञ गारंटी दे रहे हैं, सर्वज्ञ की परंपरा वाले गंधर्व, आचार्य, उपाध्याय, साधु जी और विद्वान परंपरा सब उसकी गारंटी दे रहे। वस्तु में कुछ भी खामी नहीं, 1 इंच भी बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हम, 1 इंच भी नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा है नहीं और उसको परमात्मा कह दिया। वो कहता है परम आत्मा, इसको भगवान का, भगवान मतलब भग मतलब ज्ञान, ज्ञानवान है। हाँ है, ज्ञान है ना, अतिशयता पड़ी उसके पास, इसी वर्तमान में पड़ी। मतलब देह देवल में जो सप्त धातु से बना हुआ है, ऐसे असुचि पदार्थ में रह सकता है क्या? रह सकता। रत्न है, कोई विष्ठा या कीचड़ की टोकरी में उसको कोई अंदर डाल दे, रत्न अपना रत्न बना छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, छोड़ नहीं सकता है। प्रथमानियों की 2 घटनाएं, कहानियां बताता हूं, उससे समझ जाएगा हम क्या चर्चा करना चाह रहे हैं। सुनी भी होगी, एक बार वापस से समझ लेंगे। एक तो डॉक्टर साहब की वो फेमस वाली रिक्शा वाली, वो विस्तार से नहीं कहूंगा, पूर्व में बात कर चुका हूं मैं और सबने पढ़ी भी हो। रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, 2-2, 5-5 रुपए के लिए झगड़े कर रहा है, और उसे कोई कह रहा है भैया तेरे नाम पे 20 करोड़ की एफडी पड़ी हुई है, जाके लेके आ जा। मान नहीं रहा, और बोलता क्या मजाक कर रहे हो अंकल, मैं ही सुझा क्या मजाक करने के लिए? अरे वो कह रहे भैया है तेरे नाम की, कैसे रह सकती, मैं तो 15 साल से तो ऐसी भीख मांग रहा हूं। वो कह रहे जो मांगी भूतकाल में भी तू करोड़पति था, तब भी तेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए थे, तुझे खबर नहीं थी, ये तेरी गलती है। तूने खबर करने के लिए प्रयास नहीं किया, ये तेरी भूल है। बड़ी तो है, एक तो ये हो गई, इसे खबर ही नहीं, ये मानने कोई तैयार नहीं। दूसरी प्रथमानियोग की घटना है, जिस व्यक्ति की चर्चा करूंगा उसे खबर तो है कि अपनी संपत्ति धन क्या है, लोगों को पता नहीं, विश्वास होता नहीं। प्रकरण कभी कही होगी तो पता नहीं। खेमा देदरानी, खेमा जैन कह दो, देदरानी कह दो, चलेगा, जैन कुल का नवयुवक। घटना ऐसी घटी, 200-400 साल पहले की होगी बात। गुजरात में कोई नवाब था, मोहम्मद या करके जो भी कोई नाम होगा उसका, और उसका दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में उसका जो भी मंत्री आदि या कोई होगा, उसने कहा कि बनियों को बहुत पैर खुल गए उनके, मतलब आसमान में जा रहे हैं, कुछ भान नहीं। तो नवाब ने पूछा क्या हो गया ऐसा? तो नवाब को उस जो भी इन्फॉर्मर था
उसके दरबार का। उसने कहा कि ये जो बनिया है, बनिया मतलब हमें सब बनिया ही, ये बनियों का जो एक भाट है, भाट, चंद्र भाट, पहले भाट आदि मानते होंगे, जो भी रहेगा व्यवस्था, वो कहता है पहले शाह फिर बादशाह। बादशाह मतलब नवाब को कह रहा है कि शाह बादशाह से भारी, तो ऐसा कहता है। इमीडिएटली सेवकों को भेजा और सेवकों को कहा जैसी हालत में होगी उठा के लाओ इस चंद्रभाट, देखते क्या इसका हाल। तो चंद्रभाट आने के बाद में जो भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद में वो नवाब उसको कहता है कि क्या बात है, तुझे बहुत पैर निकल गए, मस्ती चढ़ गई। बोलते है क्या हुआ साहब? बोलते तुम ऐसा कहते हुए सुना था कि पहले शाह फिर बादशाह। गुजरात में सब शाह होते जैन आदि। बोलते हाँ, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। बोले तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाना होगा, प्रूव करके दिखाना होगा, सिद्ध करने की। हम भी सिद्ध ही कर रहे हैं अतिशयता से। और कुंद देव ने तो प्रतिज्ञा की 5वीं गाथा में, मैं निज वैभव से सिद्ध करके दिखाऊंगा। इसी को तो सिद्ध करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, अतिशयता से बहते हुए इस अपने आत्मा को सिद्ध करूंगा, तुम देख लेना, और नहीं दिखे तो चल मत ग्रहण कर। तो वो तो प्रकरण लौकिक वाला है कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि शाह पहले कैसे और बादशाह बाद में कैसे। यहां पे कह रहे अतिशयता से परिपूर्ण वाला पहले कैसे, और बाकी के 3 लोग 3 काल बाद में कैसे, या छोड़ कैसे देना उसको। कुंद देव कहते हैं हाँ मैं करके दिखाऊंगा सिद्ध, तुम शांति से समझना, समझ जाओ। अगर समझने की सही धगज है तो समझ जाओ। क्यों? मैं माली ऐसा देने वाला हूं, कॉन्फिडेंस देखिए गजब। मैं निचोड़ देने वाला हूं कि जिससे अनंत से सुखी हुए उसकी अतिशयता बताने वाला हूं। अतिशयता बताने के लिए घुटाई करूंगा, मैं घोटता जाऊंगा, बस तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें थकना नहीं। अमृत चंद्र कह रहे मैं भी कुंद देव ने जो प्रतिज्ञा की उसके लिए पूरी मेहनत लगा दूंगा। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते अध्यात्म पढ़ना है तो आत्मख्याति में पढ़ लो। आत्मा की जहां अधिकता है, कौन सा आत्मा? अपना आत्मा। कैसा आत्मा? अतिशयता से बहता हुआ आत्मा। उसकी अधिकता चाहिए तो वहां चले जाओ आत्मख्याति। वो कहते हैं हमें मूड आ गया, एक के बाद हम 23 कलश चढ़ा देंगे, थकेंगे ही नहीं। हम समापन में भी कमी नहीं रखेंगे। मंदिर जी बन गया, उसके ऊपर भी कलश लगा देंगे। हमें पता है पूरी विषय वस्तु हमने कह दी, फिर भी हमारा मन नहीं भरा तो हम इस अतिशयता की चर्चा करने के लिए और 2 कलश लगा दी। और जैसे नाचार्य देव तो फिर और बाद में आए तो कहते मैं व्यवहार निश्चय की बात करके और आत्मा की इतने विशेषण लिखूंगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी, अनंत सुख स्वभावी आत्मा के लगा दूंगा मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है। और तुम निर्णय करो, तुम देखो, अभी देखने का प्रयास। तो उसने कहा नवाब ने सिद्ध करके दिखाओ। तो बोलता है समय आने के पर सिद्ध कर दूंगा। थोड़ा ही समय गुजरा होगा, नवाब को भी लगा चलो टाइम दे देते। थोड़ा समय गुजरा और गुजरात में अकाल पड़ गया, दुष्काल पड़ गया। पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? हाँ पड़ सकता है। जैन धर्म में इतने भेद प्रभेद कैसे खड़े हुए? दुष्काल का ही निमित्त है, पड़ ही सकता है। 12 साल का तब पड़ा था, अभी भी कुछ पड़ा हो। अब परिस्थिति कठिन हो रही, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहे, गाय बकरी आदि सब मर रहे, क्योंकि आदमी को ही खाने को नहीं, उनको कहां से लाए? सबसे पहले स्वार्थी, वो तो अपना ही देखेगा। नवाब को एक बार ऐसे ही सोचा, थोड़े दिन चले गए कि अब अपने हाथ से तो चला जा रहा है, अब समय है चंद्रभाट की परीक्षा ले लेते, सिद्ध करने को बोल देते। उसको बुलाया, सुबह सुबह आया,
बोलता है अभी तुम्हारे सिद्ध करने का टाइम आ गया। पहले शाह फिर बादशाह बोल रहे थे ना, अब बताओ तो 1 साल तक पूरे गुजरात को, जब तक ये अकाल नहीं जा पाए 1 साल तक, तब तक पूरे गुजरात को भोजन खिलाओ, देखते तुम्हारे कैसे बनिया क्या करते। बनिया तो बनिया है, वो थोड़ी पीछे हटने वाला। तो गुजरात की राजधानी पाटन थी उस समय, अब अहमदाबाद है। तो ये पाटन के वहां पे एक चंद्रभाट को पता था, अब तो इसकी तो हाथ मतलब पूरा सब था ही। तो ये सब जो भी धन्नालाल जी आदि जो भी बड़े बड़े सेठ होंगे उस समय में, धन्नालाल जी सेठ की पीढ़ी के ऊपर चले गए। सुबह सुबह का समय, यहां से तुरंत वो वहां चले गए। तो वहां पे धन्नालाल जी साहब ने उसका उदास चेहरा देखा। यथायोग्य विनय तो की धन्नालाल जी सेठ ने, भाट तो भाटी। तो भाट को विनय पूर्वक पूछा क्या बात है, आज बहुत उदास नजर आ रहे। तो उन्होंने कहा बात ही ऐसी बनी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा ना कि पहले शाह फिर बादशाह, और आज वो समय आ गया है। राजा ये नवाब ने बुलाया था और वो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ। तो बोले ये तो अपनी इज्जत का सवाल है और ये तो होगा ही और करके दिखाना है, चिंता मत कीजिए। आज शाम को ही सभी की मीटिंग, और बोलते 30 दिन का ही समय दिया है, 1 महीने में पूरा रिजल्ट देना है। 30 दिन में 365 दिन पूरे गुजरात को खिलाना है भोजन। तो रात को मीटिंग हुई। अब किसी सेठ ने 1 दिन का लिया, किसी ने आधे दिन का लिया, किसी महिला माता बहन ने अपने गहने आदि दे दिए, जो जो जिसकी शक्ति थी उतना कर दिया। इतना करने के बाद भी 2-4 दिन की तैयारी हुई। अब बाकी 360 दिन का क्या करें? तो गांव गांव जा रहे, और ऐसे चलते चलते 25-27 दिन हो गए। 27वें दिन वो पाटन के नजदीक में कोई 10-20 कोस पे दूर गांव था। तो वहां पे उस गांव में, गांव के ही नजदीक में पेड़ के नीचे आराम से एक नवयुवक पुराना कुर्ता, पुरानी धोती, फटे पुराने पगड़ी आदि को लेके बैठा हुआ था, सोया हुआ आराम से। बाजू में एक थैली आदि पड़ी होगी, जो भी गुड़ पानी आदि जो भी कुछ होगा। अब वो आराम कर रहा था और ये लोग वहां से निकल के पाटन तरफ वापस जा रहे। भोजन का समय था, 10:30-11 बजे होंगे। भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव, इससे जैसे इसने देखा, अब ये तो उनको पहचानता था क्योंकि ये सामने वाले बैलगाड़ी में तो बड़े बड़े सेठ थे, वो उनको पहचान नहीं रहे। उसकी कोई खासियत ही नहीं, वो तो पटा पुराना सब पहना हुआ है। तो इसने जैसे ही वो बैलगाड़ी में उनको देखा, धन्नालाल जी सेठ आदि को, इमीडिएटली खड़ा हो गया और जय जिनेन्द्र आदि करके विनय पूर्वक कहा भोजन का समय हो गया, भोजन के लिए पधारे। नहीं, बोलते हमारे पास समय नहीं है, हमें अभी लौटना है पाटन वापस, बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए आए। बोले जो भी कुछ हो मैं आपको भोजन के बिना पर जाने नहीं दूंगा। अब उसका प्रॉपर विनय आदि देख के उनको लगा ठीक है, अभी जैनी भाई कह रहा है भोजन के लिए, उसकी छोटी सी कुटिया में आ गए। छोटी सी कुटिया है और वहीं पे कोई छोटी सी दुकान आदि कर रहा होगा वो, जो भी कोई किराने आदि की होगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा समय सार में कहाँ प्रथमान योग खड़ा कर दिया इधर, अब थोड़ा चेंज करना पड़ता है, नहीं तो क्या है एक बार वही चीज होती है। तो मुझे लगा थोड़ा सा उस बहाने हम थोड़ा सा लाइटर मोमेंट में चले जाए। प्रथमान योग भी कोई बेकार का नहीं होता, उसमें भी लेना है तो सब ले सकते हैं, लेने की कला आनी चाहिए इसे। तो वो घर पे भोजन आदि सब हुआ, उसका कुटिया आदि सब देखी उसे। तो उन्होंने जब निकलने का प्रसंग आया तो ये खेमा देदरानी ने विनय पूर्वक पूछा आप लोग कह रहे थे कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए आए थे, कुछ संकट है, अब बता सकते हैं क्या था वो, मैं भी कुछ कर सकता हूँ उसमें। तो बोलते आप रहने दीजिए। उसके वस्त्र आदि को देख के वो बोला अब रहने दीजिए। तो खेमा देदरानी ने फिर से एक बार कह के तो देखिए, देखते मैं भी कुछ कर सकता हूँ कि। तो उन्होंने पूरी घटना जो भी हुई नवाब के आदि के साथ में जो भी चल रहे, 27 दिन हो गए, 3 ही दिन बचे। तो उसने कहा मेरा भी नाम लिख दीजिए। तब इनको लगा ठीक है अभी इतना खिलाया पिलाया
नाम लिख दिया। बोले कितना लिखो अभी, कितना उसको लगा 50-100 रुपये या जो भी 200 साल पहले जो भी रहेगा। तो बोलता है 2 मिनट रुकिए। वो प्लाटी आदि पे स्लेट पे जो भी लेके जा रहा था, उस स्लेट को हाथ में लिया और अपने पिताजी जो कुटिया के ऊपर लेटे हुए बीमारी की वजह से अंदर रूम में, उनके पास लेके जाके उसने दिखाया और बोलता है ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करें। तो पिता ने कहा ये ऐसा अवसर फिर से नहीं आए, बहती गंगा में हाथ धो ले। वो समझ गया, उसने वहां पे 365 दिन लिख दी। अब जैसी वो पार्टी को पढ़ा धनालाल जी साहब आदि ने, तो वो देखते रह गए 365 दिन। बोलते आपने क्या लिखा? हाँ बराबर लिखा। आइए मेरे साथ। वो अपने नीचे अंडरग्राउंड वाले घर पे लेके गया जहाँ वो था। वहां पे सब हीरा मानी पन्ना आदि सब पड़े हुए थे। देखते रह गए कि हमने ये गुदड़ी के लाल सुना हुआ तो था बट कभी देखा नहीं था। तो ये गुदड़ी का लाल इतना धन संपत्ति, और फिर उनको विनती की आप चलिए बादशाह के पास में। तो ये ऐसी वस्त्रों में निकलने लग गया, ऐसी वस्त्रों में निकलने लग गया। तो बोले आप वस्त्र वगैरह तो बदल लिए, नवाब के पास जाना है। बोले वस्त्रों से कीमत नहीं होती आदमी की, अंदर से जो पड़ा हुआ है उससे कीमत होती है। वो वैसे ही चला गया और फिर बादशाह के पास में जो भी कोई प्रसंग बढ़ा होगा, फिर बादशाह ने भी कहा सही में नर पुंगव, नर में विशेष, पुंगव मतलब विशेष आदि। अब जो भी ये प्रथमान युग की घटना होगी, यह सत्य घटना है, पढ़नी है तो मंगल प्रभावना आदि जो मंगलायतन से छपी उसमें आ रही है। 7 पुस्तक छपी थी, जैसे अपने बाल बोधि आदि के, उसमें पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। अपने सिद्धांत पे आते, सिद्धांत क्या साहब? अतिशयता से बहता हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे खेमा जो था इसे अपने पास धन है, वैभव है, उस वैभव की इसे खबर भी थी, दुनिया को इसकी खबर नहीं। जब उसने वो वैभव दिखाया तो उसको खबर पड़ गई कि हाँ ये जो बोल रहा है 365 दिन, ये बराबर बोल रहा है। ऐसी आचार्य देव अपने को अपना वैभव दिखा रहे। हमें विश्वास नहीं हो रहा है जैसे उन धन्नालाल आदि सेठ को विश्वास नहीं हो रहा था। जितना भी 2, 5, 10 मिनट के लिए क्या करे, उसके तो घर पे भोजन को जाने को तैयार नहीं, पटी हुई धोतर पहना हुआ है। अब ऐसा बड़ा आदमी क्या जाएंगे उसके पास, विश्वास नहीं होता। उसको विश्वास था मेरे में दम पड़ा हुआ, क्योंकि वो अनुभव कर रहा था उस धन का, उस संपत्ति का। कौन? खेमा। और इधर ये रिक्शा वाला, इसका धन पड़ा हुआ है बट इसे अनुभूति नहीं, प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। दोनों है अपने पास उदाहरण। पहला खेमा का उदाहरण जो है, जो वो आता है ना, वो अभी मेरा स्वर इतने अच्छे नहीं है बट समझना, भाव समझना। मेरे को पहले इसका अर्थ ही नहीं समझता इस काव्य का। क्या था? चिन्ह मूरत दृगधारी की गटागटी। वो समझता नहीं था गटागटी क्या है, अटापटी क्या है। बट जब उसका अर्थ कहीं चर्चा में आया तो पता चला कि इसमें तो बहुत भाव भरे। मैं बोला ऐसे कैसे काव्य बना दी। शुरू में जब बहुत पहले सुना था तब की बात कर रहा हूं। चिन्ह मूर्त कैसा है? चिन्ह मूर्त दृगधारी की गटागटी, मोरे प्रीत लगत है अटापटी। इसकी प्रीत लग गई है मुझे। बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख गटागटी। अंदर में सुख गटागट कर भोग रहा। क्यों? उस वैभव को भोग रहा है, अपने स्वयं के वैभव को भोग रहा है, दूसरे के वैभव को नहीं। हम जैनी ऐसे है, दूसरे के वैभव तक हम आग भी उठा के देखते नहीं। हम अपने वैभव में इतने संतुष्ट है, मैं और कुछ नहीं चाहिए। ये तो स्वाध्याय आदि की कमी हुई, निज अपने निज वैभव को देखा नहीं स्वाध्याय आदि से, इसलिए हम बाहर में ऐसे लौकिक में कुछ भी अटपटे काम करने लग गए, जैनी होके भी। आवश्यकता नहीं।
हमें लग रहा है सब कर रहा है तो हम भी कर रहे, क्या गलत कर रहे? अरे सब डूब रहे, तू थोड़ी डूबेगा, तू तो तैरने के लिए आया हुआ है, तू करता ही नहीं ऐसे काम, नहीं ऐसे काम ही नहीं करता। वो तो अंतर का सुख घटाकर भोगता है। रमत अनेक सुरणी संग पेटस परिणति ते नित हटाहटी, जो भी उसका और होगा। मेरे को तो ऐसी सुबह लगा कि ये घटाघटी आटापटी की विचार, तो अब ये इसमें भले अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। कौन? अतिशयता से बहता हुआ पूर्ण एक संवेदन युक्त अपना आत्मा। बट ये ऐसा ही है। ये कौन कह रहे हैं? सब आचार्य देव कह रहे हैं। और इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। आगम वचन प्रमाण है, हाँ इसकी खोज करनी चाहिए, अपना कर्तव्य, ये अपना पुरुषार्थ है। इसकी खोज की भावना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तत्व विचार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके, इस प्रकार जान करके जानेगा वो, ज्ञान में जानेगा। इसकी सामर्थ्य इतनी, एक समय की पढ़ाई की इतनी सामर्थ्य पड़ी हुई कि वो जान सकती है। तो अपना काम क्या, हमें वो रिक्शा वाले के जैसा काम नहीं करना है। नहीं साहब कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, मेरे पास 20 करोड़, कुछ भी मजाक कर रहे। अरे साहब अभी तो रिक्शा की हालत दिख रही है, अरे ये परिणति में हालत। ज्ञानी जीव ऐसा भोगते रहे, उनको कोई दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आराम से भोगते हो अपना सुख। हमें भी ऐसा सुख भोगना चाहिए, ज्यादा अधीर चंचल होके कुछ भी अटपटे काम नहीं करने चाहिए। अत्यावश्यक उतने करना और पूरा फोकस इस अतिशयता से बहते हुए द्रव्य को जानने में लगाना चाहिए। पूरा फोकस, जितनी आयु बची पूरा दम लगा देना चाहिए। ऐसा समझना कि हमें कोई गलती से जेल में डाल दिया और पूरी ताकत लगा के बेल के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी एक कर्म बंधन रूपी जेल तो पड़ी हुई, अब इससे मुक्त होने के लिए, बेल लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? तो बोलते बेल देने में एक ही समर्थ। संसार रूपी जेल में तो चलो बेल लेने के लिए जज वज को मैनेज करेंगे, कोर्ट वोट केस वेस बहुत सारे रहेंगे ऑप्शन। या कहते हैं यहां पे तुम्हें इस कर्मों से बेल लेनी अंतर मुहूर्त के लिए, फिर फाइनल पूरी छुटकारा तो बाद में होगी। पूरा जब 14वें गुणस्थान का अंतिम समय आएगा और जब बची हुई 72 या 13 जितनी भी प्रकृतियां, वो उसका नीलाम वो खत्म हो जाएंगे। अब कहेंगे तुम्हें पूरी परमानेंट छुट्टी मिल गई, अभी कोई चिंता नहीं, वो तो बाद में होगी। बट ये दृष्टि मुक्तता जो है चौथे में जो करनी, ये जो टेम्पररी वाली बेल है, उसके बाद में वापस जेल में जाना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। बट ये टेम्पररी वाली बेल अगर चाहिए तो बोलते हैं एक ही वस्तु, 3 लोक में एक ही वस्तु, अतिशयता से बहती हुई वस्तु, बस इतनी सी वस्तु। बार बार अतिशयता अतिशयता, हमारा माता खराब, अरे माता नहीं खराब होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ऐसी वस्तु हमारी है, अपनी। मुझे तो क्या पता, आगे ही जाने का भाव नहीं हो रहा। आप लोगों को क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मुझे भाव नहीं हो रहा आगे जाने। अतिशयता में बस विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, निर्णय करते रहो, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि ऐसे ऐसी क्या क्या अतिशय वो भी अनादिकाल से छिपी हुई है, मानते अनुभूति में नहीं है। अभी तो चर्चा ही चल रही, मानते चर्चा ही है, अभी विकल्पात्मक ही है, अभी तो इसकी परीक्षा होगी, निर्णय होगा ज्ञान में। बट ये चर्चा भी व्यर्थ की नहीं, चर्चा भी काम की। तो खेमा तो स्वयं अपने वैभव को भोग रहे थे, बाहर वाले को क्या लगता है उसे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने वैभव को भोगते हैं, बाहर वाला क्या समझे वो उसका बोझा। और हमारा कैसा उल्टा चल रहा है, देखा देखी पाश्चात्य संस्कृति की वजह से। बाहर में कपड़े अच्छे पहन, बाहर में सूट बूट प्रेजेंटेशन, काम का नहीं, ज्यादा फोकस नहीं देना चाहिए। हमें बच्चों को भी उस मार्ग में नहीं लगाना चाहिए।
ये अच्छा ड्रेस पहन ले, आज तेरा इंटरव्यू आज रहे। सामान्य क्या पहनने में, बट ये माथे में भ्रम नहीं रखनी चाहिए, कीड़े बहुत है हमारे। वो इतना राग और मोह उमड़ाता है, दिखा दिखा तेरे को आज इंटरव्यू जाना है, मैं तेरी शू पॉलिश कर देता। शांति से रहो ना, करने दो ना उसको करने दो। उसको वो अपना अतिशयता दिखाओ, ये अतिशयता ठीक है, आजीविका के लिए जाने दो उसको, इंटरव्यू को जाने दो, एजुकेशन करने दो, जो कुछ करना है, पर बहुत कीड़े मत घुसाओ उसको। नहीं ऐसा पहनना, ऐसा सूट, ऐसी बूट। शादी ब्याह में मेरे को आश्चर्य होता है, मतलब मैंने पीछे भी कहा, किसी की लड़की शादी की योग्य हुई तो बोलते उसको 50,000 रुपए का ड्रेस या जो भी कुछ खरीदा, उसको एक डायमंड का सेट खरीदा। अब ये डायमंड का सेट खरीदेंगे, उसको बाहर से मढ़ा देंगे तो शादी हो जाएगी। 2 साल हो रहे नहीं शादी हो रही। तुम बाहर की क्यों, अंदर में अपनी पात्रता खड़ी करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? शादी करना अच्छा है, नहीं करना चाहिए, ये विचार चर्चा नहीं चल रही। हम काम पूरा बाहर पे खड़ा कर रहे हैं, शरीर पे खड़ा कर रहे हैं, उसी को मढ़ाने में, उसी को ठीक करने में लगे हुए। अंदर आत्मा का, भाव, मन का, ज्ञान का क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं हम। उसकी पात्रता वहां खड़ी करने के लिए कुछ भी नहीं प्रयास कर। मैंने तो सामान्य उदाहरण, मेरे को कोई लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई लड़के से प्रॉब्लम है, ना किसी का लेना है। मेरा उदाहरण समझो आप क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे को गंभीर बात चल रहा हूं। अंदर के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, स्वयं के लिए और अपने आसपास वालों के लिए, जिसके ऊपर अपनी थोड़ी बहुत चल सकती। समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत कठिन प्रसंग। बस बाहर दौड़ रहे, ये सब कर लिया, उससे क्या होता? बाहर के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, उलझो मत। जितना आवश्यक है उतना ठीक है। चले गए, थोड़ा सब्जी वगैरह लेके आ गए, अनाज वगैरह लेके आ गए, खा लिया, बैठ गए, और थोड़ा बहुत आजीविका कमा ली, ये मेन है, समझने योग्य। गुदड़ी का लाल बनने योग्य। लाल तो गुदड़ी का पहले से था, अतिशयता से पहले से बह रहा है, बस दर्शन करने की आवश्यकता। और दर्शन के लिए चर्चा चल रही। कुछ भी करके दर्शन करनी है, कुछ भी कर। तो अपनी चर्चा चल रही थी, फिर से अपने वो 2 कहानियों का सार यही है। एक वाले को विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरे 20 करोड़ पड़े हैं, एक को विश्वास है और कॉन्फिडेंस है अंदर। वो बाहर वाले कुछ भी कपड़े देके कुछ भी करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे ही हमें तो इसमें आना चाहिए, वो क्षमा के जैसे हमें श्रद्धा है, और प्रतीति नहीं हुई है तो प्रतीति करेंगे, क्योंकि निश्चय धर्म हमारा तभी प्रकट हो सकता। बाकी तो उपचार के धर्म हम कितने भी कर ले, बाहर वाली दुनिया कितनी भी कर ले, बहुत दानी है, बहुत व्रती है, बहुत तपस्वी है, बहुत साफ, देखो अष्टमी को ऐसा करते हैं, अनशन करते, उपास, इतना घर का काम करके भी ऐसा करते, सब बेकार की बात। मैं नहीं करना, ये बात नहीं कह रहा हूं, अर्थ का अनर्थ मत करना, ये तो उल्टा अच्छा है। पाप करने से तो ये ठीक ही है, बट उसी में संतुष्ट होना ये और बुरा काम। मेन लक्ष्य तो अतिशयता से बहते हुए द्रव्य को प्राप्त करना, इतना होना चाहिए। कहीं भी जाओ इतनी भावना दृढ़ होनी चाहिए। मान लो इस अतिशयता से परिपूर्ण बहते हुए द्रव्य का, मान लो इस भाव में नहीं भी अनुभूति, मान ले नहीं भी तो नहीं, पर भावना इतनी अच्छी करके जाए, जाएंगे वहां पे वही भावना वापस बहती जाए, उसी को प्राप्त करने की बात। फिर ऐसा नहीं 70 के हो जाएंगे तब करेंगे, 80 के हो जाएंगे लटकेंगे तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। वहां तो भर जवानी में उसको भाव आएंगे, इसी को करना है, इसी को समझना है, इसी से मेरा कल्याण होगा। ऐसी भावना एकदम अंतर मन से दृढ़ होनी चाहिए। इसकी और कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें अतिशयता क्या है, ये पवित्र पुराण पुरुष का है। ये सब मैंने समय सार से लिया है, मैंने अलग से कहीं से नहीं लिया। ये सब विशेषण आपको मिल जाएंगे, ढूंढेंगे। क्या कहा इसकी अतिशयता है, ये इतना पवित्र है और इतना पुराण पुरुष है, अनादिकाल का है, पुराण पुरुष का, जिसका काम पुरुषार्थ करना हो कार्य। ये पुरुष कैसा है, पुराण वाला है और पवित्र है,
अपवित्र नहीं, मलिनता कुछ भी नहीं, ये प्रताप संपत्ति से युक्त है। इसका ऐसा जबरदस्त प्रताप है कि इसको कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। इसकी ऐसी गजबता है। या कहीं भी जाओ, सातवीं नरक में जाओ या देव के 16वें स्वर्ग जाओ, नवग्रह जाओ, ये किसी से आकर्षित ही नहीं होता है, किसी से मलिन नहीं होता, नहीं किसी से कुछ भी नहीं होता। इसके प्रताप संपत्ति इतनी विशेष, उससे युक्त है। ये अक्षय, इसकी अतिशयता क्या है? इसका कभी क्षय ही नहीं होगा, कभी भी क्षय नहीं होगा, कभी भी। तो साहब ये बाहर में जब अर्थी वगैरह उड़ा, वो तो जो क्षय होने योग्य उस पर्याय का क्षय हुआ है। शरीर ये पर्याय, आत्मा पर्याय नहीं। आत्मा की जो मनुष्य पर्याय थी उसका व्यय हुआ है, वो तो पर्याय थी। पर्याय का स्वभाव ही व्यय होना। मनुष्य पर्याय का रहो, देव पर्याय का रहो, नरक पर्याय का रहो या और कोई भी पर्याय रहो, उसका स्वभाव क्षय होना है। बट वो क्षय होते हुए भी द्रव्य और गुण का जो अक्षय अतिशयता से परिपूर्ण है, बह रहा है, उसका कभी क्षय नहीं हो। ये स्वयं स्वभाव से बुद्ध है, ये बाद में बुद्ध बनने वाला ऐसा नहीं। इसका स्वभाव बुद्धता से युक्त वाला। कोई आके मुझे बुद्ध बना देवे, मैं बुद्धू था और मुझे कोई बुद्ध बना देवे, ऐसे इसकी अतिशयता नहीं। ये कहता है ये स्वभाव से ही बुद्ध है। बस ऐसे बुद्ध स्वभाविक का पर्याय जानकारी कर लेवे, प्रतीति कर लेवे, तो पर्याय भी बुद्ध हो जाए, पर्याय भी बुद्ध हो जाए। वो जानकारी कब होगी? जब वो पूरा उपयोग मर्यादा में लाकर इस बुद्ध को ही बस इसी एकमात्र के लिए जानने में अपना उपयोग लगाए, इसे मानने में हो जाए। बुद्धूपना क्या है? बुद्धू मतलब मूर्ता। मूर्ता क्या है? बुद्धू। बुद्धू और बुद्ध में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, एक रफार वफार क्या जो भी कहते। तो बुद्धूपना क्या है? पर द्रव्य से बुद्धि आती है ऐसा मानना, पर द्रव्य से सुख होता है ऐसा मानना, ऐसा जानना, ऐसी बुद्धि करना। और बुद्धता क्या है? स्वद्रव्य से सब कुछ मिलता है ऐसा जानना और मानना, बस। तो ये बुद्धूपना छोड़ने की बात है, बाकी कुछ निर्णय करने की बात। फिर ये कह रहे हैं इसमें अतिशयता क्या है? ये अछेद्य अभेद्य, ये किसी से छेदा नहीं जाता, किसी से भेदा नहीं जाता, इसमें ऐसी अतिशयता। ये भी अतिशय, ये अतिशयता क्या है? इसलिए इसको कोई टेंशन ही नहीं, कहीं भी जाएगा तो इसको कुछ भी नहीं बाल बाका हो। हमें थोड़ा सा कुछ छुरी आदि ब्लेड आदि कुछ भी कभी कुछ गलती से लग जाता है, कभी काम करते हुए, अरे मैं छेदा गया, मैं बेदा गया, अरे तुमको पता है मैं कितना काम करता हूं, देखो कितना जल गया, देखो कितना ये हो गया। ये बोलता है ये जलता भी नहीं, छेदा भी नहीं जाता है, बेदा भी नहीं जाता है। अब तुम इसको मान रहे अपना, हम क्या करें? भूमिका अनुसार तुम रसोई सब्जी आदि या कुछ ना कुछ काम करोगे, उसमें तुम्हें ब्लेड लगेगा, छुरी लगेगी, कुछ ना कुछ होने वाला। अब तुम बोलोगे मुझे लग गया, मुझे लग गया, मानोगे, तो हम क्या करें? तुम न छेदने वाले अच्छेद्य अतिशयता वाले स्वभाव को नहीं देख पा रहे, वो हमारी गलती थोड़ी, हम तो दिखा रहे हैं तुम्हें। वो इतना सा छेदा जाता है, भागता है तो डॉक्टर डॉक्टर टीटी का इंजेक्शन दे दो, हम छेदे गए, हम भेदे गए। टीटी का इंजेक्शन नहीं लेना ये बात नहीं चल रही है, लेना कि नहीं लेना ये भी चर्चा नहीं चल रही। चर्चा क्या चल रही साहब? मैं छेदा जाता हूं कि नहीं जाता हूं, इसकी चर्चा चल रही। निर्णय करने की बात। अभी ये सब उसकी विशेषण जानेगा
अब यहाँ से जाके वो इसका चिंतन करेगा, उसको कहाँ समय रहेगा? मोबाइल में देखो, इसको जाओ उसको जाओ, ये बाजू वाले के घर में क्या, कुछ भी समय नहीं मिलेगा। वो अपने अपने घर गृहस्थी के यथार्थ के कार्य करेगा, आजीविका का या जो भी रसोई आदि बनानी है अपनी शुद्धि से आदि से, ताकि यहाँ वो उपयोग उलझे नहीं, उपयोग स्थिर हो रहा है तो उपयोग इस चिंतन में लगाएगा। उसको कहाँ समय मिले टाइम पास करने? मनुष्य भाव को व्यर्थ डालने में समय नहीं मिले। जिससे ऐसी अतिशयता ख्याल में आई वो ऐसी बदमाशी नहीं करेगा। नहीं साहब, पानी छानने की क्या आवश्यकता है, ये सब रात्रि भोजन त्याग की क्या आवश्यकता है, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? कौन से जमाने में साहब क्या चलता है? वो कहेगा नहीं, भगवान ने कहा है कि इसकी भी आवश्यकता। उसे लगता है ये अतिशयता वाला इतना सुंदर है, मैं ऐसी अभक्ष वस्तु कैसे खा सकता हूँ? चांडाल आदि म्लेच्छ आदि ने बनाए उसके हाथ के होटल की कैसे खा सकता हूं मैं? ये द्विदल कैसे खा सकता हूं मैं? ये 22 अभक्ष कैसे खा सकता हूं मैं? इतना अतिशयता से परिपूर्ण वस्तु हूं मैं, तो चलो अभी मेरा खान पान छूटा नहीं है तो मैं अभक्ष तो त्याग कर ही सकता हूं। वहां वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, निश्चयवासी बनेगा नहीं वो। उसे पता है पर्याय में मैं अभी अतिशयता वाला नहीं हूं, पर्याय में अतिशयता होने के लिए पहले मुझे अभक्ष त्याग करके भक्ष में आऊंगा तो मेरे परिणाम बराबर अशुभ से शुभ में आएंगे, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आएंगे। उसके लिए जरूरी तभी उसको ये अतिशयता ख्याल में आएगी, नहीं तो तीव्र कषाय में अतिशयता ख्याल में नहीं आएगी। उसको कितना भी सुने, करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों भव तक सुने, सदा सुद्धा जी ने लिखा है अन्याय अनिति अभक्ष की वजह से इसे आत्मा नहीं मिल रहा है, सदाचार का जीवन ही नहीं कर रहा। 150-200 साल पहले लिखे गए, देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, रत्नाकर जी श्राव का चाहिए। तो वहां अपनी डेढ़ होशियारी नहीं चलाए, तो बहुत डेढ़ होशियारी चला, उल्टा कुछ भी अपने मन जैसा पढ़ लेते, टोडरमल जी को पढ़ते नहीं, सातवां अधिकार जो अपना अच्छा लगता है उतना पकड़ लिया, साहब मैं तो सिद्ध समान हूं। और बैठना भाई, बस करे, हमें भी पता है तू स्वभाव से सिद्ध समान है, बट तेरे को पर्याय में लग रहा है, लगता था तो ऐसे काम करता था। तो समन्वय करते आना चाहिए, व्यवहार में, व्यवहार को भी छोड़ो मत, निश्चय को भी छोड़ो मत। मतलब क्या? बराबर समझना चाहिए, पूरा जिनवानी बराबर से ग्रहण करते आने चाहिए, तो सहज काम हो जाए। सिर्फ जिनवानी बोझा थोड़ी लगेगी। उसे पता है यह अतिशयता वाला मैं हूं, इसी जिनवानी ने मुझे बताया है, इसी से मेरा कल्याण होगा। यही जिनवानी मुझे कह रही है जब तक तेरे को यह अतिशयता वाला पूर्णता से नहीं मिलता है तब तक तेरी भूमिका जैसी जैसी चलेगी, चौथे गुणस्थान की, पांचवें की, छठवें तक तेरे सभी विकल्प होंगे। तब तू व्यवहार में ऐसा कार्य करना, ये नहीं करना, तो ये कह रही है तो समझ के ही कह रही है, तो उसको वो सम्मान देता है। सब समझता है, अच्छे से समझता है, ये समझते आना चाहिए। नहीं समझे फिर एकांत करने वाले तो बहुत है, और विशेष चर्चा